नमस्कार दोस्तों, रूहानी रिश्ते में आपका स्वागत है। पार्ट 2। और अगर आपने इस कहानी का पार्ट 1 मिस कर दिया है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तेरी चुप्पी में भी तू चीखती है राधिका। कॉलेज में उस दिन बारिश हो रही थी। छोटे छोटे ग्रुप्स एक दूसरे के साथ छतरी के नीचे हंसी बांट रहे थे। राधिका एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अकेली खड़ी थी। उसकी हथेलियों में ठंड थी, लेकिन चेहरा हमेशा की तरह शांत। नील ने दूर से देखा, फिर उसके पास आकर बिना कुछ कहे अपनी छतरी उसके सिर पर कर दी। राधिका ने उसकी ओर देखा। आंखें भीगी नहीं थी, लेकिन उनमें पानी के नीचे तैरता दर्द था। कभी महसूस किया है? नील ने पूछा। क्या? राधिका ने धीमे से कहा। नील बोला कि जब कोई बहुत ज्यादा चुप रहता है तो उसके अंदर बहुत कुछ मर चुका होता है। राधिका मुस्कुराई, वो मुस्कान जो अब पहचान से बन गई थी। नील ने उसे गौर से देखा और बोला, तेरी चुप्पी में भी तो चीखती है राधिका, लेकिन अफसोस कोई सुन नहीं पाता। उस दिन पहली बार राधिका का गला भारी हो गया। उसने नील की तरफ देखा और कहा, मेरी माँ भी यही कहती थी, तेरी आंखें बहुत बोलती हैं, पर अब कोई सुनने वाला नहीं बचा। नील ने उसकी बात को काटते हुए बोला, अब है, और मैं सुनना चाहता हूँ। तेरे रोने की वजह, तेरे चुप रहने की आदत और उन हर चीजों की जो तू खुद से भी छुपाती है। राधिका चुपचाप उठी और तेजी से कैंटीन की ओर बढ़ गई। नील कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसे समझ आ चुका था, ये लड़की सबसे ज्यादा डरती है उस इंसान से जो उसकी सच्चाई को पहचान ले। शाम को राधिका ने नील को एक नोट भेजा। एक पुरानी डायरी के पन्ने में लपेटा हुआ। बस एक पंक्ति थी, जिस दिन कोई मेरी चुप्पियों को समझने लगेगा, मैं उस दिन बोल पड़ूंगी। नील ने उस पन्ने को अपने किताब में रख लिया, जैसे कोई बहुत कीमती चीज मिल गई हो। उसे रात उसने अपने कमरे में लिखा, वो हंसती है ताकि किसी को तकलीफ ना हो, वो चुप रहती है ताकि किसी को असहज ना लगे, और मैं बस चाहता हूँ एक दिन वो खुद के लिए भी जी ले। कभी कभी इंसान सबसे ज्यादा उनसे डरता है जो उसका दर्द पढ़ लेते हैं बिना कहे। उस दिन जब राधिका हॉस्टल लौटी, उसके फोन में 3 मिस्ड कॉल थी मामी की। उसने कॉल बैक किया। मामी बोली, कहाँ मर गई थी? तुझे बताने के लिए फोन किया था, तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। राधिका ने कान से फोन हटाया, जैसे किसी ने तेज थप्पड़ मारा हो। फिर राधिका बोली, मामी ये मेरा फैसला होना चाहिए। मामी बोली, तेरा फैसला? तेरी माँ की मौत के बाद हमने ही पाला है तुझे। अब कोई जवाब नहीं चाहिए, बस तारीख लिख और तैयार हो जा। फोन कट गया। राधिका कुछ पल वैसे ही बैठी रही। खिड़की से बाहर देखते हुए उसने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं अब भी अपनी जिंदगी की मालिक हूँ? उसने डायरी खोली और एक पुराने पेज पर लिखा, माँ तू होती तो पूछती, राधिका तुझे क्या चाहिए? अब कोई नहीं पूछता माँ, बस बताते हैं। अगले दिन कॉलेज में नील को कुछ अजीब सा लगा। राधिका आई, लेकिन उसकी आंखें सुर्ख थी। उसने बात करने की कोशिश की, लेकिन राधिका बार बार टालने लगी। आखिर उसने एक लाइन कह दी, नील क्या हम दोस्त रह सकते हैं? बस दोस्त? नील सन कुछ सेकंड चुप रहकर उसने जवाब दिया, अगर दोस्ती तुझे तोड़ रही है तो मैं तुझसे दुश्मनी कर लूंगा राधिका, पर तेरी ये हालत नहीं देख सकता। शाम को राधिका ने अपनी माँ की एक पुरानी फोटो को छुआ और धीरे से कहा, तू होती ना माँ तो शायद मैं बस यूं ही बेवजह मुस्कुराती नहीं, थोड़ा जीती भी। कभी कभी जो रिश्ते सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, उन्हीं पर सबसे कम हक रह जाता है। दूसरी ओर मामी ने इस बार कोई इजाजत नहीं मांगी थी। उन्होंने सीधे व्हाट्सएप पर राधिका को तस्वीर भेजी, एक लड़के की, और लिखा, नाम करण है, बैंक में अफसर है, देखने में भी ठीक है, लड़का अच्छा है और हमने रिश्ता पक्का कर दिया है। राधिका ने फोटो कुछ देर तक देखा, जैसे किसी अनजान की जिंदगी उसके हाथ पे रख दी गई हो। उसने बस एक लाइन टाइप की, क्या मैंने हाँ कहा था? मामी का जवाब आया, तेरी माँ के बाद ये घर हमने संभाला है और तू ज्यादा मत सोच। उधर नील अपने कमरे में बैठा वही पन्ना पढ़ रहा था जो राधिका ने कभी उसे दिया था।
जिस पर लिखा था, जिस दिन कोई मेरी चुप्पियों को समझने लगेगा मैं उस दिन बोल पड़ूंगी। नील की उंगलियां कांप गई। क्या अब भी इंतजार करूं या एक बार उसे थाम लूं बिना पूछे? अगले दिन राधिका क्लास में नहीं आई। नील ने ढूंढा, कैंटीन, लाइब्रेरी, पेड़ के पास। अंत में वो उसे पुराने ऑडिटोरियम के पीछे एक टूटे हुए बेंच पर बैठी मिली। राधिका सिर झुकाए बैठी थी। नील के पास बैठते ही पूछा, तू कब तक हाँ करती रहेगी उस हर चीज से जो तुझे भीतर से मार रही है? राधिका की आंखें भरी थी और बोली, क्योंकि नील, जब कोई नहीं होता ना तो ना कहना आसान नहीं होता। नील कुछ पल चुप रहा, फिर कहा, अगर मैं कहूं कि मैं हूं तो क्या एक बार ना कह सकती हो उनके लिए जिन्होंने तुझे कभी नहीं सुना? राधिका ने उसकी ओर देखा काफी देर तक, फिर खामोशी से उठकर चल दी। उस रात राधिका ने अपनी माँ की डायरी निकाली, जिसके पीछे माँ की लिखी कुछ लाइनें थी, जिन पर लिखा था, बेटी, जिस दिन तुझे लगे तू सिर्फ रिश्तों की मर्जी से चल रही है, उस दिन आईने में देखना, वहां तेरा चेहरा नहीं होगा। हर लड़की को ये हक है सवाल पूछने का कि क्या ये रिश्ता मेरा है या सिर्फ जबरदस्ती का। कॉलेज में राधिका की मौजूदगी अब बस एक आदत सी बन गई थी। ना कोई सवाल, ना कोई जवाब, बस उसकी हंसी जैसे रटे रटाई स्क्रिप्ट हो। नील अब उसके पास कम बैठने लगा था, शायद इसलिए नहीं कि उसकी परवाह कम हो गई थी, बल्कि इसलिए कि उसकी चुप्पी अब नील को तोड़ने लगी थी। उस शाम क्लास खत्म होने के बाद कैंपस की पार्किंग में बारिश हो रही थी। छोटे छोटे पानी के कतरे नील की बाइक पर गिर रहे थे और वो वहीं खड़ा, खाली सा। राधिका आई, छतरी हाथ में थी लेकिन चेहरा भीगा हुआ। घर जा रही हो? नील ने पूछा। राधिका ने बस सिर हिला दिया और बोली, हाँ। नील ने एक लंबा सांस लिया और कह दिया, तेरी चुप्पी ने मुझे बहुत थका दिया है राधिका। राधिका ठहर गई और पहली बार सीधे आंखों में देखा, फिर बोली, नील, तुम हर दिन मुझसे कुछ ना कुछ सुनना चाहते हो, पर कभी ये सोचा है शायद मेरे पास कहने को कुछ बचा ही नहीं है? नील ने कुछ पल की चुप्पी के बाद कहा, नहीं राधिका, तेरे पास बहुत कुछ है, बस तू मान नहीं रही है, क्योंकि तुझे आदत हो गई है सहने की और मुझे आदत हो गई है तुझसे कुछ उम्मीद रखने की। राधिका ने उस रात अपनी डायरी में लिखा, नील थक गया है, पर शायद मैं उससे पहले ही हार चुकी थी। वो सुनना चाहता था और मैं अब भी चुप हूँ। नील अपने कमरे में बैठा एक रिकॉर्डिंग कर रहा था फोन पर, जिस पर था, राधिका, अगर कभी सुनो ये तो जान लेना मुझे तेरे आंसू नहीं चाहिए थे, बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे सुनने देना था। अगले दिन राधिका कॉलेज नहीं आई। नील ने बस एक बार मैसेज किया, अगर थक गई हो तो मेरे कंधे पर सिर रख लेना, मैं कुछ नहीं पूछूंगा, बस थाम लूंगा तुझे। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कभी कभी किसी की चुप्पी किसी और के अंदर शोर बनकर गूंजने लगती है और वही शोर सबसे गहरी टूटन देता है। क्या राधिका की चुप्पी अब सिर्फ उसकी नहीं रही? क्या नील की खामोशी अब उस हद तक पहुंच गई है जहां प्यार भी खुद को बेबस मानने लगता है? भाग 3 में अब क्या होगा देखना ना भूलिएगा, क्योंकि मेरी हर कहानी आपके बिना आधी अधूरी है। पूरी कहानी देखने के लिए दिल से धन्यवाद। कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे कोई भी एहसास छूट ना पाए। मैं हूँ आपकी अपनी कहानीकार रूहानी रिश्ते से। हर एहसास, हर कहानी, हर रिश्ते में आपके साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।